बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि एल जी डी सी इन्वर्टर जो है, इसके जो एरर कोड आते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आपके पास एल जी डी सी इन्वर्टर का कुछ फॉल्ट आता है, उसको ट्रेस करने के लिए आपको आसानी होगी, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी जो ना हर कंपनी जो ना बुक्स देती है साथ में, और उसके ऊपर लिखा रहता है एरर कोड। तो वो अगर एरर कोड आप देख लेंगे तो आपको फॉल्ट ट्रेस करने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर आप कहीं कंप्लेन पे जाते हैं तो अगर आपको कोई एरर कोड दिखने को मिलता है तो इंशाल्लाह आप जो है ये वीडियो देखकर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, एरर नंबर 1 जो है एल जी डी सी इन्वर्टर का जो आपको कोड देखने को मिलेगा वो CH01। जो CH01 जो कोड आपको दिखने को मिलेगा वो आएगा इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर। अगर वो रूम टेम्परेचर सेंसर काम नहीं कर रहा होगा तो ये फॉल्ट आपको दिखने को मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट कोड है हमारे पास एल जी डी सी इन्वर्टर का। अगर CH02 आएगा वो आएगा इंडोर कोयल सेंसर का। जी दोस्तों, जैसे आप लोग इंडोर का कवर खोलेंगे तो आप राइट साइड पे आपको मिलेगा पाइप कोयल सेंसर, इंडोर पाइप कोयल सेंसर। जो इंडोर पाइप कोयल सेंसर है वो अगर काम नहीं कर रहा होगा तो ये एरर कोड आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट कोड है CH03 का। जो कोड आएगा दोस्तों वो आएगा इसके लिए कम्युनिकेशन वायर का। कम्युनिकेशन जो वायर है जो इंडोर से आउटडोर वायर जा रही है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें अगर जॉइंट लगा हुआ है, जॉइंट स्पार्क करके या फिर ख़राब हो गया है जिसकी वजह से कुछ जिसमें कम्युनिकेशन वायर जो है उसमें फॉल्ट होएगा तो ये एरर आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट कोड जो है CH04 का जो एरर आएगा वो एरर आएगा ड्रेन पंप और फ्लड स्विच, इस चीज़ का एरर आएगा। अगर दोस्तों अगर ड्रेन पंप इसका ख़राब होगा या फ्लड स्विच ख़राब होगा तो इसका एरर आएगा। तो CH04 ये एरर आपको दिखने को मिलेगा। ये आप चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से तो ये फॉल्ट जो है ना ट्रेस हो सकता है और इस तरह क्लियर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कोड है CH05। दोस्तों, अगर CH05 का एरर आ रहा होगा डीसी इन्वर्टर का तो इसमें क्या होगा कि इंडोर और आउटडोर वर्किंग नहीं कर रहा है। आपने क्या करना है कि इंडोर को चेक करना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि पीसीबी बोर्ड से कंट्रोल नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से जो ना कंट्रोल नहीं जा रही होती, कि जिसकी वजह से आउटडोर ट्रिप होता है, आउटडोर चल नहीं रहा। एल जी डी सी इन्वर्टर का इंडोर और आउटडोर इन दोनों में से अगर एक ख़राब होगा, दोनों ख़राब होंगे तो नहीं चलेगा, ये आपको एरर दिखने को मिलेगा। अगर ये आप इस बराबर तरीके से चेक कर लेंगे। बाज़ वक़्त क्या होता है कि पीसीबी बोर्ड में पावर आउट नहीं हो रही होती, पावर अगर आउट नहीं हो रही होती तो जिसकी वजह से जो है ना आउटर नहीं चल रहा होता, तो ये एरर कोड आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट कोड है हमारे पास CH06। CH06 का जो कोड है वो है डिस्चार्ज पाइप सेंसर। जो डिस्चार्ज पाइप सेंसर है ये इसके लिए आउटडोर के अंदर लगा होता है। इसका अगर फॉल्ट लगा तो ये आपको एरर दिखने को मिलेगा। अगर ये काम नहीं कर रहा होगा तो ये फॉल्ट आपको दिखने को मिलेगा। अगर ये आप सही तरीके से चेक करेंगे तो इंशाल्लाह ये फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं आप। दोस्तों, नेक्स्ट कोड है CH07। CH07 का जो डीसी इन्वर्टर में एरर कोड आ रहा होगा वो ओवर करंट का होगा। अगर करंट ज़्यादा होगा या फिर कम होगा जिसकी वजह से जो है ना ये एरर कोड आपको दिखने को मिलेगा। आप उसे बराबर चेक करेंगे, या फिर लूजिंग की वजह से जो है ना वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे या फिर वोल्टेज ज़्यादा आ रहे होंगे, इसकी वजह से जो है ना CH07 आपको एरर कोड दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट कोड है जी CH08। CH08 का जो एरर कोड आ रहा होगा वो होगा इंडोर फैन मोटर का। इंडोर फैन मोटर या तो स्लो चल रही होगी या फिर उसका कैपेसिटर वीक होगा या फिर वो चल नहीं रही होगी, जिसकी वजह से जो है ना ये एरर कोड आपको दिखने को मिलेगा CH08। नेक्स्ट कोड है जी हमारे पास CH09 और C9। ये जो एरर कोड मिलेगा आपको देखने के लिए ये होगा आउटडोर फैन मोटर फॉल्ट। आउटडोर फैन मोटर में क्या होगा कि या तो फैन मोटर नहीं चल रही या फिर कैपेसिटर का फॉल्ट है या फिर उसकी वाइंडिंग का प्रॉब्लम है, तो वो आप चेक करेंगे तो ये एरर कोड आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट कोड है हमारे पास एल जी डी सी इन्वर्टर का CH10। दोस्तों, अगर CH10 फॉल्ट आ रहा होगा वो होगा इंडोर फैन मोटर कनेक्टर लूज़ कनेक्शन। वो लूज़ कनेक्शन कैसे होंगे, जो पीसीबी बोर्ड में उसका जो जैक लगा रहता है अगर वो लूज़ होगा उसकी वजह से जो है ना ये एरर कोड आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसे एक बार निकाल कर दोबारा लगाएंगे तो उम्मीद है कि सही हो जाएगा, तो ये एरर कोड आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी,
तो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको मिल सके। ये एलसीबी जो है वो ट्रिप कर रही थी, वो उसको हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद बताएंगे कि क्या फॉल्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। जी दोस्तों, ये दरमियान वाली ELCB है। इसे हम लोग नीचे की तरफ जहाँ पर पावर इन हो रही है वहाँ पर हम लोग इसके फेस चेक करेंगे मल्टीमीटर के साथ। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चेक करने हैं। जी दोस्तों, मल्टीमीटर आपने ऑन कर लेना है। मल्टीमीटर को जो है ना AC वोल्ट पे रख लेना है और इस तरह चेक करना है। रेड और येलो, रेड और येलो पे लगाएंगे नीचे इन वाली साइड पे, तो आप देख सकते हैं कि 412 वोल्ट आ रहे हैं। और उसके बाद फिर येलो और ब्लू चेक करेंगे, 415 वोल्ट आ रहे हैं। और उसके बाद ब्लू और न्यूट्रल चेक करेंगे। तो अब नीचे की तरफ जो है ना हमारी पावर बिल्कुल ओके है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट में बराबर आ रहा है करंट या नहीं आ रहा, उसको चेक किया जाएगा। अब नीचे की तरफ बिल्कुल ओके है पावर, 3 फेस भी बराबर हैं और न्यूट्रल भी बराबर आ रही है। अब जो हम लोग ऊपर की तरफ चेक करेंगे, नीचे की तरफ बिल्कुल ओके पावर। ऊपर हम लोग लगा कर चेक करेंगे इसमें टर्मिनल में। एक वायर हम लोग रेड पे लगाएंगे और दूसरी येलो में। आप ये देख सकते हैं रेड और येलो में मैंने लगाई है तो 238 वोल्ट आ रहे हैं इसमें, यानी कि जो येलो फेस है वो मिस है, मतलब कि कम वोल्ट निकाल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं 238 37 वोल्ट दे रहा है। अब मैं येलो और ब्लू चेक करूँगा। येलो और ब्लू में चेक करेंगे, वहाँ पर 240 वोल्ट बता रहा है। तो अब ब्लू और न्यूट्रल चेक करूँगा मैं, तो न्यूट्रल हमारी बराबर आ रही है। तो इसमें जो है ना येलो फेस मिस है, तो अब इसकी ELCB जो है ना वो चेंज की जाएगी। दोस्तों, ELCB निकालने से पहले आपने MCB जो ब्रेकर है, मेन ब्रेकर, वो ऑफ़ कर लेना है। ये इस तरह आपने ऑफ़ कर लेना है और उसके बाद आपने फिर इसकी टर्मिनल से वायर लूज़ करनी है और वायर निकालनी है। फिर आपने ये ELCB बाहर निकालनी है। ELCB के जो टर्मिनल है उसको स्क्रू लूज़ किए जा रहे हैं। टर्मिनल के स्क्रू लूज़ कर लें। अब इस तरह वायर निकाल लेनी है, इस तरह वायर निकालेंगे। दोस्तों, जो पुरानी ELCB थी ख़राब वाली, वो हमने निकाल ली है। अब हम लोग नई ELCB लगाएंगे। ये वाली जो ELCB है ये 4 पोल ELCB है। इसमें 3 फेस नीचे की तरफ इन होंगे और एक न्यूट्रल इन होगी, और ऊपर की तरफ हम लोग आउट ले लेंगे 3 फेस और एक न्यूट्रल। अब हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। तो ELCB आप लगा लिए। ऊपर की तरफ जो हमने टर्मिनल लूज़ किए थे उसको टाइट कर लेते हैं, उसके अंदर बैठा के आराम से। रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक ऊपर की तरफ लगा लेते हैं और बाद में फिर नीचे की तरफ मेन इन करेंगे। मेन लगा कर फिर नीचे से स्क्रू टाइट किए जाएंगे। और इसके जो टर्मिनल के स्क्रू हैं वो अच्छी तरह टाइट करने हैं ताकि लूज़ ना रह जाएं। अगर लूज़ रहेंगे तो फिर स्पार्क करेंगे, स्पार्क की वजह से फिर ट्रिप करेगी। तो इसके जो है ना अच्छी तरह टाइट करने हैं स्क्रू आपने। अब इसकी आउट वाली जो न्यूट्रल है वो लगा लेंगे हम लोग। ELCB के ऊपर की तरफ जो आउट न्यूट्रल है वो लगा लेंगे। अब न्यूट्रल लगाई जा रही है। अब ELCB के नीचे की तरफ जो इन पोर्ट है वहाँ पर हम लोग पावर इन करेंगे। जो वायरें हमने निकाली थी वो लगाएंगे। दोस्तों, तीनों फेस लग गए हैं। अब न्यूट्रल वायर लगाई जा रही है। जो मेन न्यूट्रल है नीचे की तरफ लगा रहे हैं हम लोग। ये न्यूट्रल लगाएंगे और उसके बाद फिर इसे पावर को ऑन करके फिर हम लोग चेक करेंगे एक बार।
इसकी जो मेन न्यूट्रल है वो अब लगाई जा रही है। जी दोस्तों, ईएलसी भी अभी चेंज हो चुकी है। अब हम लोग मेन ब्रेकर से इसे ऑन करेंगे, पावर ऑन करके क्लम मीटर के साथ चेक करेंगे। दोस्तों मेन ब्रेकर भी ऑन हो चुका है, ईएलसीबी भी हमने ऑन कर लिया है। ये डिजिटल क्लम मीटर है, इसको आपने एसी वोल्ट पे रख लेना है। सबसे पहले नीचे जो मेन इन की है हमने, वहाँ पर चेक करेंगे रेड येलो ब्लू ब्लैक, ये तीनों फेस और एक न्यूट्रल चेक करेंगे। रेड और येलो चेक करेंगे, 414 वोल्ट आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग रेड और ब्लू चेक करेंगे, 417 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग ब्लैक और रेड और ब्लैक और येलो, और उसके बाद ब्लैक और ब्लू। नीचे की तरफ पावर हमारी बराबर आ रही है। अब ऊपर की तरफ चेक करेंगे, रेड और येलो, ये देखो बराबर फेस आ रहे हैं। उसके बाद रेड और ब्लू और येलो। अब हमारी ईआरसीबी बिल्कुल बराबर है, नीचे भी बराबर वोल्ट आ रहे हैं, ऊपर भी बराबर वोल्ट जा रहे हैं। अब कोई ड्रॉपिंग नहीं है। तो पहले वाली जो ईआरसीबी थी वो ख़राब थी, वो अब हमने चेंज कर दी है। जी दोस्तों, ईएलसीबी चेंज हो चुकी है। ये 63 एम्पेयर की ईएलसीबी है, 4 पोल। तो अब हम लोग इसका डीपी का जो मेन कवर है वो लगाएंगे। कवर लगाने के बाद उसके स्क्रू टाइट किए जाएंगे। जी दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दें, कमेंट और शेयर। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर। कॉपर पाइप इंस्टॉलेशन काम शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें बिना टाइम वेस्ट किए काम की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये कैसे टैप इंडोर यूनिट है, ये हम लोग मार्किंग कर रहे हैं कलम सपोर्ट के लिए। यहाँ पर हम थ्रेड रॉड लगाएंगे। यूनिफिक्स लगा दिया गया है, यहाँ पर हमने यूनिफिक्स लगा दिया है। थ्रेड रॉड लगाएंगे, ये देखो इस तरह थ्रेड रॉड लगाएंगे। हमने एक वाशर ऊपर रखनी है और एक नट नीचे रखना है, ताकि थ्रेड रॉड को टाइट करके अच्छी तरीके से, और उसके बाद फिर हम लोग नीचे से नट जो है ना टाइट कर देंगे। और एक जो है ना ये नीचे लगाएंगे नट, ये मंकी प्लेयर डाल के इस तरह आपने राड को अच्छी तरीके से टाइट करना है, ताकि राड जो है ना ऊपर फिक्स के साथ टाइट हो जाना चाहिए पूरा। तो मुकम्मल तरीके से टाइट होगा तो फिर नहीं खुलेगा। इस तरह अब मंकी प्लास के साथ हमने फुल राड टाइट कर दिया है। अब ये स्पानर के साथ हम लोग टाइट करेंगे इस तरह। इस तरह ये 17 का स्पानर है और 10 mm का राड है, इस तरह टाइट कर देना है। ओके, अब जो है ना ये राड टाइट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है ना क्लम्प लगाएंगे। जो हमारा कॉपर पाइप आएगा क्लम्प के ऊपर से सीधा बाहर की तरफ जाएगा। ये राड फिक्स हो गया जी। ये क्लम्प है जो राड के ऊपर हमने टाइट करने हैं कॉपर पाइप के लिए। राड हमने लगा दिया है। अब इस राड के ऊपर जो है ना क्लम्प टाइट किया जाएगा। ये वाला क्लम्प है। कॉपर पाइप सपोर्टिंग के लिए क्लम्प लग चुके हैं। अब ये आप देख सकते हैं क्लम्प लगा दिए हमने एकदम बराबर लेवल के ऊपर। अब जो है इस कॉपर पाइप की पमैश करेंगे और उसके बाद कॉपर पाइप जो है ना कटिंग करके रेडी करके दिखाएंगे आपको। कॉपर पाइप की पमैश हो रही है अब। दोस्तों ये वाला कॉपर पाइप है मुलर कंपनी का। मुलर का पाइप है, यूएसए का ओरिजिनल पाइप। इस पाइप का साइज़ है 3x8 5x8 है।
जी दोस्तों, ये 3/8 का पाइप है, इस तरह खोलना है आराम आराम से, ताकि बेंड भी ना हो, पाइप पंच भी ना हो। तो इस तरह आराम आराम से खोलना है पाइप को। जितना पाइप हमें चाहिए था उतना पाइप हमने सीधा कर लिया है। अब इसकी पमैश करेंगे, कटिंग करेंगे पाइप को, और ये ऊपर इंसुलेशन चढ़ाएंगे, फिर टेपिंग करेंगे। अब पाइप की पमैश की जा रही है। जितना हमें पाइप चाहिए था उतनी पमैश कर लेंगे। पमैश हो गई है। अब पाइप जो है ना कटिंग किया जा रहा है। 5/8 का पाइप कटिंग किया जा रहा है। 3/8 का पाइप कटिंग किया जा रहा है। पाइप कटिंग हो गया है। अब हम लोग इंसुलेशन ले लेंगे। ये 3/8 की इंसुलेशन है, और ये 5/8 की इंसुलेशन है। ये पाइप के ऊपर अब चढ़ाएंगे। दोनों इंसुलेशन के दरमियान में टेप लगा लेंगे। टेप लगाने के बाद फिर हम लोग इसको मुकम्मल टेपिंग करेंगे। ये वायर है 2.5 mm 4 कोर। ये वायर हम लोग कॉपर पाइप के साथ लगाने वाले हैं कंट्रोल के लिए। दोस्तों, जो पाइप हमने इंडोर की तरफ रखना है वहाँ से हम लोग 1 मीटर नहीं तो 1.25 मीटर वायर एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि हमें वायर कनेक्शन करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। हम 1 मीटर वायर एक्स्ट्रा रख लेंगे। वायर एक्स्ट्रा रख दिए। अब टेपिंग की जाएगी। दोनों पाइपों को और वायर को आपस में मिला के इस तरह टेप करनी है अच्छी तरीके से। दोस्तों, कॉपर पाइप के ऊपर अब टेपिंग की जा रही है। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको मिल सके। दोस्तों, कैसेट यूनिट के लिए जो हम लोग पाइप रेडी कर रहे हैं, वो कैसेट यूनिट इंस्टॉलेशन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लेना कि किस तरह हमने कैसेट यूनिट इंस्टॉल किया है।
दोस्तों कॉपर पाइप रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कॉपर पाइप रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने सपोर्ट लगाई थी, क्लम्प लगाए थे, वहाँ क्लम्प के ऊपर पाइप को हैंग करेंगे। पाइप क्लम्प के ऊपर हैंग कर दिया है। अब पाइप की जो है ना सेटिंग कर रहे हैं, हल्का हल्का सा बेंड कर रहे हैं, उसकी सेटिंग बना रहे हैं, फिटिंग, ताकि फ्लेयर नटों वाली जगह पर जो है ना बराबर पाइप हमारा चला जाए। पाइप की अभी सेटिंग की जा रही है। दोस्तों कॉपर पाइप इंस्टॉल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कॉपर पाइपिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। फैन कोयल यूनिट, मतलब कि फ़ैन कोयल यूनिट का जो ब्लोअर है उसको सर्विस करना है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालना है और कैसे सर्विस करना है। जिन दोस्तों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर इसे रिमूव किया था, निकाला था इसे ब्लोअर को। अब वो नट टाइट किए जाएंगे, इसमें नट टाइट कर देंगे और ब्लोअर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा नट टाइट किए जाएंगे। नीचे वाली साइड का जो नट है उसको टाइट किया जाएगा, इसमें टाइट कर देना अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप जो पावर केबल जो है इसकी फ़ैन की, वो पैनल के अंदर डालेंगे। दोस्तों मोटर के जो कनेक्शन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल क्लैम्प मीटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आए हम आपको बताते हैं तरीक़ाकार कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फ्लूक कंपनी का मीटर है, इसका मॉडल है 302 प्लस क्लैम्प मीटर। ये अब ऑफ़ है। मैं इसको आपको फंक्शन बताता हूँ कि इसके क्या क्या फ़ंक्शन है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसकी लीडें लगा लेंगे। ये इसकी लीडें हैं और ये आप देख सकते हैं रेड एंड ब्लैक। हम लोग ब्लैक में ब्लैक लगा देंगे और रेड में रेड लगा देंगे। अब ऑफ़ है। इधर AC वोल्ट चेक किए जाएंगे, इधर DC वोल्ट चेक किए जाएंगे, इधर कंटिन्यूटी चेक की जाएगी और यहाँ पे एम्पेयर चेक किए जाएंगे। इसको मैं आपको 1 बाय 1 जो है ना आपको ऑन करके प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं काम की तरफ। ऑन कर दिया है। ये लिखा हुआ आ रहा है VAC, मतलब कि AC वोल्ट हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। इसमें हम लोग सिंगल फेस भी चेक कर सकते हैं और 3 फेस भी चेक कर सकते हैं। अगर आप रात के टाइम अगर वोल्ट चेक करेंगे तो ये डिस्प्ले जो है ना आपको नहीं दिखेगी। तो ये इसके लिए ये लाइट का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे लाइट ऑन हो जाएगी। अब मैं आपको सिंगल फेस वोल्ट चेक करके तरीका बताता हूँ। आए ओके, यहाँ भी लगा लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ये लीड है, इसके जो एक रेड है और ये ब्लैक है। तो ये मेन ब्रेकर है, इसमें पावर आ रही है ऑलरेडी। और हम आपको पहले सिंगल फेस चेक करके बताएंगे कि सिंगल फेस कैसे चेक किया जाता है। तो ये ब्लैक वाली जो वायर है हम लोग इसको रखेंगे न्यूट्रल पे। ओके, ये न्यूट्रल पे रख दी और ये फेस 1 पे रखेंगे। ये फेस 1 पे रखते हैं। ये देखो कि 332 वोल्ट दिखा रहा है, 332.3। ये हमारा सिंगल फेस चेक होगा वैसे। ये फेस 1 है और ये फेस 2 है। फेस 2 पे भी आप देख सकते हैं 234.89 इतने वोल्ट आ रहे हैं। और ये फेस 3 में भी 237.3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा सिंगल फेस वोल्ट चेक हो गया। अब हम लोग 3 फेस वोल्टेज चेक करना चाहते हैं। तो 3 फेस वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, इधर से आपने फंक्शन कुछ भी नहीं छेड़ना, ये इधर ही रहेगा। तो अब आपने 3 फेस कनेक्शन चेक करना है और कैसे चेक करेंगे, तो ये 2 वायरें हैं और ये फेस 1 पे रखनी है और दूसरी रखनी है फेस 2 पे। तो ये आप देख सकते हैं 403 इशारिया ये हमारा 3 फेस वोल्ट है। और उसके बाद फेस 3 पे रखेंगे एक और एक फेस 1 पे। ये देखो 406 वोल्ट आ रहे हैं। और ये फिर हम लोग फेस 2 और 3 चेक करेंगे। फेस 2 और 3 चेक हो रही है, ये 407 बता रहा है। जी दोस्तों, ये हमारा सिंगल फेस वोल्ट भी टेस्ट हो गया और 3 फेस भी हो गया। अब हम आपको बताएंगे DC वोल्ट के बारे में। ये हमारे पास ये चार्जिंग मशीन है। यहाँ पे हमारे को DC वोल्ट चेक करने के लिए कोई बैटरी तो नहीं है, अभी फ़िलहाल यही है।
तो आप डीसी वोल्ट कैसे चेक करेंगे, या फिर कार की बैटरी हो तो वहाँ चेक कर सकते हैं डीसी वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, ये चार्जिंग मशीन किसकी निकालेंगे बैटरी, तो आपको ये डीसी वोल्ट चेक कर लेता है। मीटर को जो है मैं डीसी पे रख लेता हूँ डीसी वोल्ट चेक करने के लिए। और मेरे पास ये ब्लैक लीड और रेड लीड है और ये बैटरी है। इसे हम लोग चेक करेंगे। इसमें एक ये प्लस का निशान है और ये माइनस का निशान है, और जो प्लस का जो निशान है वो रेड वायर रखेंगे। और मेरे पास ये दो वायर है, रेड और ब्लैक। रेड वाले जो वायर है वो प्लस पे रखेंगे यहाँ पे, और ये माइनस पे रखेंगे। और ये हमारे डीसी वोल्ट शो हो रहे हैं, 17 वोल्ट डीसी आ रहे हैं। अगर कोई अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।